चलिए आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ कृषि से संबंधित क्या है टॉप 20 प्रश्न। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 बन चुका है और इसका जो प्लेलिस्ट है छत्तीसगढ़ आईएमपी प्रश्न, और ये जो है सभी एग्जाम में समान रूप से उपयोगी है और मेरे द्वारा इसमें ऐसे क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है जो बार बार पूछता है। ठीक, तो आपको इसको एक बार नहीं 5 बार देखना है अगर याद नहीं होता है तो, और स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देना ना, यूट्यूब में रहता है स्पीड बढ़ाने की सुविधा। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, 3। तो ये कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना। अगला जो 3 प्रकार है क्या क्या नाम है, जो 3 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र को सरगुजा क्षेत्र भी कहा जाता है। अभी एग्जाम हुआ था उसमें सरगुजा लिया था, याद रखना है आपको। तो छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, इनमें से कौन सा जलवायु प्रदेश नहीं है करके क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं हम लोग तीनों जलवायु प्रदेश के क्षेत्रफल। तो आपके मैदान का क्या है 50.52, आपके बस्तर का पठार क्या है 28.62, और आपके क्या है ये उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र क्या है 20.86। आपको याद रखना है, तीनों को क्रम से भी पूछ सकता है एग्जामिनर ना, तीनों को क्रम में जमाइए, घटते क्रम चाहे बढ़ते क्रम। ठीक, सर्वाधिक किसका इस टाइप से भी पूछ सकता है, परसेंट को लेके भी पूछ सकता है। अगला देखते हैं, तीनों में वर्षा देखेंगे। तो वर्षा को लेके क्वेश्चन पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है करके ना। तो याद रखना महानदी लिया था, ये क्या है 12.25.1 मिलीमीटर, 12.25.1 मिलीमीटर वर्षा क्या है आपका महानदी के मैदान। बस्तर में देख रहे हैं हम लोग 15-21, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है बस्तर, याद रखना 15-21 मिलीमीटर। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र क्या है आपका 12-41.5 मिलीमीटर ना, याद रखना आपको तीनों डाटा। अगला आपको छत्तीसगढ़ के मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ के मैदान के संदर्भ में बात कर रहे हैं पाई जाने वाली मिट्टी। तो याद रखना मिट्टी को आप लोग 3 कैटेगरी में रखना। ठीक, एक हो गया इंटरनेशनल, एक हो गया भारत के संदर्भ में इंडिया, और एक हो गया सीजी के संदर्भ में। ठीक, तो जो इंटरनेशनल है जो आप सुने होंगे इंसेप्टिसाल, वर्टिसाल, अल्टीसाल, ये सब इंटरनेशनल के संदर्भ में रहता है। और भारत के संदर्भ में मतलब इंडिया के संदर्भ में मिट्टी को 8 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, 8 प्रकार से, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है तो जलोढ़ है। याद रखना जलोढ़ ना, लाल पीली लगा के मत आ जाना, क्योंकि जलोढ़ को फिर 4 भागों में बांटा जाता है। हो गया। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम लोग 4 प्रकार की ही मिट्टी दी है आपके एल.एन. वर्मा के बुक में। एल.एन. वर्मा मतलब आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी से मान्यता प्राप्त है, जिसमें भाटा, मटासी, कन्हार और डोरसा। मैं इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा मिट्टी का, उसमें बताऊंगा कि भाटा, मटासी, कन्हार, डोरसा की खासियत क्या है, कौन कौन से फसल होता है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। बस्तर के पठार में मिट्टी पाई जाती है तो टिकरा, मरहान, माल, गाभर, और ये सेम है, कोई अलग नहीं है। अब जान रहे हो अलग अलग क्षेत्र का नाम अलग अलग रहता है। तो बस्तर क्षेत्र में जो इन्हीं मिट्टी है उसको टिकरा बोल देते हैं, मरहान बोल देते हैं, माल बोल देते हैं और गाभर बोल देते हैं ना। तो अपने अपने ऊपर डिपेंड है। तो याद रखना क्वेश्चन इसको भी पूछ चुका है। फिर उसके बाद उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र यानी कि सरगोजा मिट्टी का, फिर वही पूछा है टिकरा है, गोदा छावर है, छावर है, बहरा है, इसको भी क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखना आप लोग एक बार। अब इसको याद रखना आप लोग, कम से कम इतने को ज़्यादा याद नहीं कर सकते। तो जो खरीफ फसल है और ये जो रबी फसल है, तो सबसे पहले आपको खरीफ फसल को याद रखना है। खरीफ ना, तो यहाँ पर थोड़ा देखना मोटा मोटा टाइप से है, जैसे कि धान हो गया, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, कोदो कुटकी। आप लोग को एक बार जरूर याद कीजिए, कम से कम इतने को याद कर लीजिए, आपको काम बन जाएगा ना। धान, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, कोदो कुटकी। सेम उसके बाद रबी में आया था चना, गेहूँ, तिवड़ा और मटर। तिवड़ा को लाखड़ी भी बोलते हैं, लाख करके एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन। अगला है आपका 14 नंबर का, छत्तीसगढ़ को धान के संबंध में किस नाम से जाना जाता है। तो धान के संदर्भ में आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो मैदानी वाला एरिया है वहाँ पर साथ धान का क्या होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, वही आ गया क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के मैदान। अब देखते हैं, इसको भी पूछ चुका है क्वेश्चन गेहूं की प्रजाति। तो बिलासा 5005, अरपा 503 और रतन क्या है आपका 5010, याद रखना है याद से इसको, और इसको क्वेश्चन पूछ चुका है। बिलासा 5005, अरपा 503। सोयाबीन कौन से देश की किस्म है, तो याद रखना चीन की है, और सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन अभी छत्तीसगढ़ में होता है। तिलहन के मामले में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक, ये राज्य नहीं है, ये जिला है ना। सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो ये जिला है छत्तीसगढ़ में। कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या है सोयाबीन उत्पादन, तो राजनांदगांव, बेमेतरा और कबीरधाम। अगला आपका दलहन फसलों में किसका स्थिरीकरण होता है, याद रखना जो दलहन है उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। लेग्यूमिनस जो प्रजाति के इसमें आते हैं इन लोग,
और लाखड़ी क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, एक दाल है। वही क्वेश्चन 2015 पीएससी में पूछा था। लाखड़ी यानी कि तीवड़ा ना। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा 20। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानंद पटेल एजुकेशन है। कृपया करके एक बार ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। थैंक यू।